हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जवाबी कार्ड कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीनानाथ नादिम ने जवाबी कार्ड कहानी उस दौर के कश्मीर की परिस्थितियों में मौजूद भाईचारे, सांप्रदायिक एकता, देशभक्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से लिखी, क्योंकि आज़ादी के बाद कश्मीर में युद्ध और हिंसा के माहौल में सांप्रदायिकता सिर उठाने लगी थी। पोस्टकार्ड के साथ जवाबी कार्ड भी लगा होता था। चिट्ठी लिखने वाला उस पर केवल अपना पता लिख देता था। पत्र पाने वाला चिट्ठी पाते ही जवाबी कार्ड पर जवाब लिखकर वापस भेज देता था। यह चिट्ठी पहुंचाने का प्रमाण भी होता था। जवाबी कार्ड कहानी एक छोटी सी घटना पर आधारित है। इस कहानी में घटनाएं बहुत नहीं हैं, मगर 2-3 घटनाएं और वर्णन कश्मीर की स्थितियों को स्पष्ट कर देते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है गुल साहब। कहानी में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं होने पर भी सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के लोगों की बातों, गुल साहब के प्रति लगाव और उसकी अहमियत पता चलती है। उसके फौज में जाने से लोगों में किस तरह सुरक्षा भावना मजबूत हुई है और लोग उस पर कितना गर्व करते हैं। इस कहानी में कश्मीर की स्थितियों का स्पष्ट वर्णन नहीं है, मगर उन दिनों सीमा पर लड़ाई का संकेत अवश्य मिलता है। कश्मीर की सुरक्षा खतरे में होने पर गुल साहब में सेना में भर्ती होने से गांव वालों को कश्मीर की रक्षा का भरोसा मिला है और उन लोगों के लिए गर्व का विषय है कि उनके गांव का कोई नौजवान सरहद पर अपनी और उनकी रक्षा के लिए लड़ने गया है। कहानी में उसके आने जाने से संबंधित वर्णन में लेखक ने बताया है कि वह जब गांव आया तो पुलिया पर से ही सारे बच्चे उससे लिपट कर नारे लगाने लगे। जिस दिन वह गांव से लड़ाई पर गया, उस दिन गांव भर के स्त्री पुरुष उससे मिलने आए। किसी ने सूखी सब्जी, किसी ने कड़म के साग का अचार उपहार में दिया। वास पंडित तो कंठ ऋषि के आश्रम से रक्षा सूत्र ले आए थे। लड़ाई पर जाते समय गांव के सारे लोग 4 मील तक छोड़ने गए थे और तब वह नजरों से ओझल नहीं हो गया, तब तक वहीं खड़े रहे। कहानी में यह वर्णन कश्मीर के सभी समुदायों के लोगों के आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने को स्पष्ट करता है। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी को किसी से दुश्मनी नहीं। यह उस दौर के कश्मीर ही नहीं, अपितु पूरे भारतीय ग्रामीण समाज का स्वरूप है। इस कहानी की एक मुख्य पात्र जून दैद भी है। जून दैद पूरे गांव की माँ, दादी, नानी है। हर कोई उससे सलाह लेता है, स्नेह देता है। जून दैद की झिड़की में भी प्यार है।
जमाल मीर नाम के आदमी द्वारा जून दैत के घर आने पर उसे बाहर बैठकर आवाज लगाने से कहानी शुरू होती है। जून दैद, कहाँ हो दैद? इतना दिन निकल आया और अभी तक सो रही हो दैद? तब गौशाले से बाहर निकलते हुए जून दैत उसे फटकार लगाती है, पता नहीं कब तुम्हें बात करने का शऊर आएगा। यह बात स्पष्ट कराती है कि गांवों में बूढ़े बुजुर्गों का आत्मीयता जताने, प्यार जाहिर करने का प्रायः यही तरीका होता है। वह झिड़कते जरूर है, पर उस झिड़की में प्यार होता है, सीख होती है। जून दैत को सारा गांव प्यार करता है। लोग उसकी झिड़की सुनकर भी बुरा नहीं मानते। गुल साहब जून दैत का पोता है और वह गुल साहब के बिना रह नहीं सकती। हर बात में गुल साहब का ही उदाहरण देती है। गांव में किसी को गुल साहब का जून दैत से वास्तविक संबंध नहीं पता। कोई उसे जून दैत का भांजी का बेटा बताता है तो कुछ उसका पोता बताते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का यही विचार है कि यह बच्चा जून दैत को मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। चाहे जो हो, मगर गुल साहब में जून दैत के प्राण बसते हैं। गुल साहब के फौज में जाने पर वह अपना दुख, अपनी उदासी अपनी गाय बद्री पर आरोपित करती है। जब वह गौशाले में जाती है, वह बद्री से बात करती रहती है। गांव के लोगों से बस गुल साहब की बातें ही करती रहती है। यह वर्णन गांव के बूढ़े बुजुर्गों द्वारा इसी तरह अपने किसी आत्मीय, किसी अजीज के बारे में बातें करते रहना और उसके प्रति अपना प्रेम दिखाने के तरीके को स्पष्ट करता है। इस तरह की बातों का उल्लेख करके दीनानाथ नादिम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह गुल साहब को जून दैत के साथ गांव के सभी लोग चाहते हैं। यहाँ जाति धर्म की कोई दीवार नहीं है। कहानी के अंत में गांव के लोगों की सच्ची आत्मीयता को दिखाया गया है। डाकिया गुल साहब का खाली जवाबी कार्ड दे गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुल साहब जून दैत की चिट्ठी का जवाब ना लिखे। गांव की पुलिया पर ही वास पंडित के हाथ डाकिया जवाबी कार्ड दे गया है। खाली कार्ड देखकर वास पंडित और दूसरे लोग गुल साहब के लड़ाई में मारे जाने का अंदाजा लगाते हैं। हर कोई खाली कार्ड देखकर मायूस हो जाता है। सभी चिंतित है कि यह खबर जून दैत को किस तरह सुनाई जाए। उन्हें संभालना मुश्किल होगा। खाली कार्ड देखते ही जून दैत जड़ होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसको आगे पीछे देखने लगी। माँ का वात्सल्य, परिवार के दुख और पूरे गांव के आत्मिक दुख और देशभक्ति के द्वंद्व के बीच कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना जवाबी कार्ड कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।